हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि उत्तर प्रदेश में निकलने वाली होमगार्ड भर्ती के लिए क्या क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए। पीएसटी और पीएसटी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड बनने का इंतजार कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कुल पदों की संख्या की। तो 45,000 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाएंगी जो कि मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए होंगी। उसके बाद योग्यता की अगर बात करते हैं, 10वीं पास या उसके समकक्ष आपसे मांगा गया है, यानी कि अगर किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने 10th पास किया हुआ है या फिर उसके इक्विवेलेंट आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आयु की अगर बात करते हैं तो 18 वर्ष से 30 वर्ष तक आपकी आयु यहाँ पर मांगी गई है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको यूपी पीआरबी पीवी के होमगार्ड जो भर्ती 2025 में निकाली जाएगी उसके नियम के अनुसार आपको आयु में छूट दे दी जाएगी। पीएसटी की अगर बात करते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो पुरुष यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए ऊंचाई यहाँ पर 168 सेंटीमीटर मांगा गया है अगर आप अनरिजर्व, ओबीसी या फिर एससी के कैंडिडेट हैं। और अगर आप एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं छाती यानी कि चेस्ट की अगर बात करते हैं तो 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व, ओबीसी या फिर एससी में आते हैं, यानी कि बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। पीएसटी अगर हम यहाँ पर महिलाओं की बात करते हैं फीमेल की, तो ऊंचाई यहाँ पर अनरिजर्व, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर मांगा गया है। और अगर एसटी की बात करते हैं तो आपकी ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और महिलाओं का वजन यहाँ पे चेक किया जाता है तो 40 किलोग्राम वजन होना जरूरी है। बात करते हैं यहाँ पर पीईटी की, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो पुरुष यानी कि मेल कैंडिडेट्स के लिए दौड़ 4.8 किलोमीटर की रेस आपको पूरा करना होगा 28 मिनट में। वहीं अगर महिला कैंडिडेट की बात करते हैं तो उनका जो दौड़ होगा 2.4 किलोमीटर की रेस पूरी करनी होगी 16 मिनट में। अगर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो इसमें कैसे आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होगा, उसके बाद पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लगेगी, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब आप इस भर्ती में फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। कौन कौन से? आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स, जैसे यहाँ पर 10th या उसके इक्विवेलेंट मांगा गया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी में आपको रखने हैं। एक वैलिड आईडी प्रूफ आपको स्कैन कॉपी में रखना है, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ की भी स्कैन कॉपी आपको रखना है, उसके साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी आपको रखना है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी भी आपको रखना है। उसके बाद आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाती हैं फिर आप उसका प्रीव्यू चेक जरूर करेंगे, क्योंकि प्रीव्यू चेक करने से आप अगर गलती करते हैं तो उससे सुधार सकते हैं। और प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि सारी डिटेल्स सही हैं तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। और फाइनल सबमिशन के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर निकालेंगे ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे कि इस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे, कौन कौन से आपको रेडी रखने हैं। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो उसके लिए आपको यूपी होमगार्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना होगा, उसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।